आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है। आपको n प्रतिरोधक दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है। पहले ये न्यूनतम संभव प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़े जाते हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में ये अधिकतम संभव प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रकार से जोड़े जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें जो है इस प्रश्न में जो है n प्रतिरोधक दिए गए हैं, ठीक है, जिनको जो है शुरू में हम जो है न्यूनतम संभव प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी स्थिति में जो है अधिकतम संभव प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। और अगर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो, ठीक है, तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, प्रतिरोधों को हम जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें? समांतर क्रम में, ठीक है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम जो है प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है, तो मान लेते हैं कि न्यूनतम प्रतिरोध के लिए हम समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। तो समांतर में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध मान ले समांतर में आरपी है, ठीक है। तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है n प्रतिरोध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे और प्रत्येक प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना दिया गया है? R है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/R1 की जगह पे R हो जाएगा, ठीक है। R2 की जगह पे भी जो है R हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है हम n तक जाएंगे, ठीक है, n तक, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/RP बराबर क्या हो जाएगा? ये n बार जा रहे हैं, ठीक है, तो n/R हो जाएगा, n/R, ठीक है। तो अगर RP का मान यहाँ से निकालें, ठीक है, तो RP बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल r/n हो जाएगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध ये जो है हमने निकाल लिया समांतर क्रम में, ठीक है। और ये जो है कौन सा प्रतिरोध होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम प्रतिरोध होगा ये, ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध, ठीक है। न्यूनतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/n, ठीक है। मान लेते हैं कि दूसरे कंडीशन में प्रतिरोधों को हमने जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है, और इससे जो है हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं RS है, ठीक है। तो RS बराबर क्या हो जाएगा? R ओम के प्रतिरोध है, स्मॉल r ओम के, ठीक है, और n बार जोड़े गए हैं, ठीक है। तो R1 का मान भी स्मॉल r हो जाएगा, R2 का मान भी स्मॉल r हो जाएगा, प्लस R3 का मान भी स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के हमने n प्रतिरोध लिए गए हैं, ठीक है। तो n तक जाएगा ये, ठीक है, n तक, ठीक। तो यहाँ से RS का मान क्या हो जाएगा? RS बराबर हो जाएगा, R जो है n तक है, ठीक है, यानी n बार आया है, तो ये हमारा n गुणे R हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कौन सा प्रतिरोध होगा? ये हमारा अधिकतम प्रतिरोध होगा, ठीक है, अधिकतम। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया था कि न्यूनतम प्रतिरोध और अधिकतम प्रतिरोध का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से न्यूनतम प्रतिरोध दिया गया था RP है, ठीक है। तो RP/RS निकालना है हमें, ठीक। तो RP/RS क्या हो जाएगा? RP का मान है स्मॉल r/n, ठीक है। तो ये RP का मान स्मॉल r/n और बटे में RS का मान क्या है? n गुणे R। तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? R/n हो जाएगा, ठीक है। और ये अंश है तो हर में गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा ये हो जाएगा, NR हो जाएगा, ठीक है। R से R को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है RP/RS क्या हो जाएगा? RP/RS बराबर क्या हो जाएगा? 1/n गुणे n, यानी n², ठीक है। तो ये जो है RP क्या था? RP जो है न्यूनतम प्रतिरोध है, ठीक है, और RS जो है अधिकतम प्रतिरोध है, ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम का ये हमने जो है अनुपात निकाल लिया, ठीक है। RP/RS बराबर 1/n², ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।